हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। है ना। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम जो है वो पिछले क्लास में पूरी तरह से जो सेल है वो समाप्त कर लिए है ना। यानी सेल हम पूरी तरह से पढ़ लिए। यदि आप क्वेश्चन बना रहे हैं या क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छे से चीज़ों को कवर किया गया है और इजीली कवर किया गया है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ परेशान कर सकता हो अगर किया होगा तो, कि जो आप शब्द है, जो लैंग्वेज है, खासकर शब्द जो वर्ड है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बायोलॉजी में। और यदि आप 2-3 बार अगर उस शब्द को आप देख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। फिर सेल पर आपका जो कमांड है वो पूरी तरह से हो जाएगा, है ना। अब जो हम सेल के बाद शुरू करेंगे वो हम बात करेंगे पोषण की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, वो है न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या चीज़ है ना। हम खाना खाते हैं या हम कोई भी चीज़ खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें क्या हो, ऊर्जा प्राप्त हो, है ना। यानी जब भी हम खाना खाते हैं, फूड, और उससे हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमें एनर्जी प्राप्त हो, एनर्जी चाहते हैं। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि हमारा शरीर का जो वृद्धि और विकास हो। और क्या चाहते हैं? और चाहते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो तो उसको भी ठीक करे, प्रतिरक्षा का काम करे, बचाए। इसलिए खाना खाते हैं। और खाने में आप कुछ भी खाते हैं, रोटी, चावल, मांस, मछली, है ना, दूध, पनीर, यानी जितने भी चीज़ आप, फल फ्रूट, सारा चीज़ें हैं वो आप खाते हैं, भोजन के थ्रू खाते हैं, है ना। तो हम जितना भी चीज़ें खाते हैं किसके लिए खाते हैं? हमारे शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसका वृद्धि हो, विकास हो और सुरक्षा हो, प्रतिरक्षा का काम करे, है ना। इसके लिए हम खाना खाते हैं। तो जिस प्रोसेस से खाना खाते हैं, जो प्रोसेस से हम चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलता है, जिससे ये मिलता है, ये मिलता है, जिस प्रोसेस से खाते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जिस प्रक्रिया से खाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। यानी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि यह जो न्यूट्रिशन है, यह प्रोसेस है जिस वजह से जो भी पोषक तत्व है, यानी जिसको हमें ये मिलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, जिस वजह से हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। पोषक तत्व मिलता है ना। और पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलता है? खाना से मिलता है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हमें मिलता है, उसी को हम बोलते हैं पोषण। तो ये जो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस कौन सा है, जिस वजह से न्यूट्रिशन हम कहते हैं कि इसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी प्रोसेस ही है जिस वजह से हम खाना ग्रहण करते हैं, या खाना से जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी एनर्जी मिलता है ना, उसमें मेन चीज़ क्या है, वो है प्रोसेस है ना। और वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर एक व्यक्ति है, एक मानव है, तो उसमें क्या प्रोसेस है? आप कैसे खाना खाते हैं, आपको कैसे एनर्जी मिलता है ना, आप जानते हैं इस बात को। तो जो हमें एनर्जी मिलता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि आप खाना लिए, ग्रहण किए, इनटेक किए, है ना। तो पहला स्टेप क्या होता है? इनटेक, यानी ग्रहण किए। दूसरा क्या होता है? ग्रहण करके क्या होता है? उसके बाद हम बोलते हैं पाचन होता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और पाचन में क्या होता है? जैसे आप खाते हैं तो चबाते हैं, तो क्यों चबाते हैं? आप इसलिए चबाते हैं कि जब भी हम बड़ा चीज़ करें उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? छोटा में। यानी ये बिग है और इसमें किस में करते हैं? स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेशन में क्या होता है कि अगर ये स्मॉल चीज़ जो है वो हमारा जो शरीर है और पचा नहीं सकता है, तो क्या करता है? और छोटा करता है ना।
तो यहाँ पर भी क्या होता है कि बड़ा से हम क्या करते हैं, यहाँ भी क्या होता है कि बड़ा से छोटा होता है। और ये छोटा कौन करता है, ये छोटा करता है लीवर, आगे हम पढ़ेंगे भी, लीवर करता है। और यहाँ कौन करता है, जैसे हम चबाते हैं, ये चीज़ है। यहाँ तो हो गया पाचन। अब ये जो हमें एनर्जी मिलेगा उसी को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण, यानी जो भी हमें एनर्जी इस सब से मिला, जो भी आप खाना लिए वो है। और यही एनर्जी किसके साथ मिलता है, वो तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। यानी इससे जो एनर्जी मिला वो किसके साथ मिल जाता है, ब्लड के साथ। और ब्लड हमारा जो शरीर है उसको क्या करता है, सभी जगह क्या होता है वो पहुंचा देता है एनर्जी, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। और जहाँ पे मान लो कि एनर्जी नहीं पहुंचा, वैसा अंग जो है वहाँ पे एनर्जी नहीं पहुंचा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, वहाँ अदर जो न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब चीज़ें नहीं पहुँचा, तो वो जो होता है वो अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। यही तो प्रोसेस है ना। तो ये जो सारा सिस्टम है ये चीज़ें है। और लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहिष्करण। यानी जो चीज़ बच गया उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, है ना। बाथरूम के थ्रू जो सुबह सुबह लोटा लेके निकलते हैं, है ना। पहला सिस्टम था लोटा वाला, अब तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गया है। तो ये होता है, यानी कि एक आम जो जीव है ना, जो मनुष्य है, खासकर हम मनुष्य की ही बात करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मानव पोषण। यानी मानव को क्या चाहिए, यानी जो मानव में जो न्यूट्रिएंट का जो तरीका है, जो पोषण का तरीका है, जो न्यूट्रिशन का तरीका है, जो प्रोसेस है, यही 3-4 स्टेप से गुजरता है। इनटेक करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद बहिष्करण हो जाता है ना। ये चीज़ है। और इसी से ये क्या होता है, ये हम क्या खाते हैं, एक खाना खाते हैं, और खाना से हमें क्या मिलता है, ये पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व में क्या क्या चीज़ आएगा, हम इस पर बात करेंगे। कि पोषण हम किसको बोलेंगे, कि वह प्रोसेस जिससे हमें क्या करते हैं, जिससे हमें हमारे शरीर को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, या पोषक तत्व से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर है। अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए, ये चीज़ें है ना। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे भी, कि पोषण हम उसको बोलेंगे कि वह प्रोसेस जिससे, यानी वह विधि का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस, यानी वह प्रोसेस जिससे जीव पोषक तत्व को, जिससे वह विधि जिससे जीव क्या करता है, पोषक तत्वों को, यानी न्यूट्रिएंट को, है ना, पोषक तत्व को ग्रहण करता है। ग्रहण कर क्या करता है, उपयोग करता है, उपयोग करते हैं, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, उससे ही हम बोलते हैं पोषण, या इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब क्लियर हुआ कि वह प्रोसेस जिससे कोई भी जीव के जगह पर मानव जो भी न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है उसको क्या करता है, उपयोग करता है। उपयोग किसके लिए करता है, एनर्जी के लिए, वृद्धि विकास के लिए, प्रतिरक्षा के लिए। नहीं, एक लाइन में चीज़ें खत्म हो गई, है ना। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो पोषक तत्व है, ये कितने टाइप का है, हम इसी पर बात करेंगे, है ना। और इसी को जब हम खा लेते हैं, कौन सा प्रोसेस से, इस प्रोसेस से, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये पोषण है, ये न्यूट्रिशन है। नहीं, कितना आसान है। तो यहाँ पर जो हम अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्व का। न्यूट्रिएंट यानी हम इसको बोलेंगे पोषक तत्व, यानी वैसे पोषक तत्व जो मानव को क्या है, जरूरत है ना।
पोषक तत्व को आप दो भाग में बांट सकते हैं, क्लियर है। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम क्या बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसको हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, या इसे हम बोलेंगे या कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ है कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिसमें हो उसी को हम बोलेंगे क्या कार्बनिक यौगिक। और बेसिकली अगर मोटा मोटी समझना है कि जिसमें कार्बन है उसको हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं है ना, तो जनरली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों साथ हो रहता है, तो जिसमें ये चीज़ें नहीं है उसको हम बोलेंगे या कार्बनिक यौगिक। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और जिसमें नहीं होगा हम आएंगे, इस पर आएंगे कि क्या चीज़ें नहीं होता है, किसको हम या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, है ना, इस पर हम आएंगे। तो इसमें जो चीज़ आता है, जो कार्बनिक यौगिक में जो आता है उसमें एक आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, एक है प्रोटीन, और एक आता है उसको हम बोलते हैं विटामिन, है ना। ये चीज़ें, इतना बात तो आपको पता है। और जो यह कार्बनिक यौगिक है उसमें आता है मिनरल, यानी इसको हम बोलते हैं खनिज तत्व। इसमें क्या आता है, जैसे आ गया लोहा, मैग्नीशियम, है ना, Fe, कैल्शियम, फास्फोरस, तो ये सब जितना भी है जिसमें क्या है कार्बन वाला जो है वो एलिमेंट नहीं है वो आएगा। और इसमें एक चीज़ और आता है वो हम बोलते हैं पानी, पानी वाटर, ये चीज़ें। क्लियर, यानी कार्बनिक यौगिक में क्या आएगा जिसमें क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एलिमेंट है ना, उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, ये वसा है, प्रोटीन है और विटामिन है। जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर को तीन चीज़ें चाहिए, क्या चीज़, एक एनर्जी के लिए चाहिए, दूसरा शरीर का जो वृद्धि विकास है वो बेहतर हो, और अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक करने वाला भी चाहिए, यही चाहिए ना प्रॉपर। इसी के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। कौन सा खाना खाते हैं, ये वाला खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। और यहाँ पे क्या है खनिज और वाटर, इतना चीज़ ग्रहण करते हैं, है ना। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है। तो अगर हम वसा और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो हम लेते हैं एनर्जी के लिए, ऊर्जा ग्रहण करने का। और ऊर्जा हमें क्यों चाहिए कि जब भी हमें कोई भी काम करना हो तो क्या चीज़ का ऊर्जा का लॉस होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा का लॉस हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी ऊर्जा का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, आप लेटे हैं, सोए भी हैं, तब भी जो है एनर्जी का लॉस होता है। हाँ, कम बेसी हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं, जब दिमागी जो है वो ज़्यादा खर्च होता है ब्रेन वाला, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है ना। आप लेटे हुए मस्त, तो उसमें जो है एनर्जी का जो है वो लॉस कम होता है ना। एनर्जी का लॉस तो होता है। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन हमें क्यों चाहिए, प्रोटीन हमें चाहिए कि शरीर का जो वृद्धि विकास है वो भी हो, यानी वृद्धि और विकास के लिए। और विटामिन चाहिए कि जो ये सब जो जितना भी सिस्टम है इसको सही तरह से क्या हो मैनेज करने का काम करे, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम, ताकि हमारा जो पाचन शक्ति है, जो भी एक्टिविटी है वो उसको क्या करे बेहतर करने का काम करे। तो ये है वो विटामिन्स करता है। इतना बात आपको समझ में आएगा कि एनर्जी चाहिए, ये चाहिए। और मिनरल में हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे कैल्शियम से क्या मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम हमारे हड्डी के लिए ज़रूरी है, फास्फोरस हमारे हड्डी के लिए ज़रूरी है, लोहा क्या है हेमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है, मैग्नीशियम क्या होता है ना। तो ये सारा सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। और वाटर तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में 90% क्या है पानी है ना। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हालांकि आज भर इतना ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम जब शुरुआत करेंगे
एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ये सब सारा चीज़ पढ़ेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।